लालू प्रसाद यादव पूर्व रेल मंत्री ने कहा 13 दिनों में 7 रेल हादसे, डिब्बे ताबूत बन जा रहे, लोगों को प्रार्थना करने पर नहीं, रेल हादसे हो रहे हैं, ये तो दुखद बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री ने ही इसका संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से इसके लिए जो उपाय है किया जाए। सर, एक सवाल है, जैसे बिहारियों को लेकर दबाव ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है, मतभेद के रूप में दिखेगा। पहले राज ठाकरे ने किया था, झारखंड की एक विधायिका, कांग्रेस विधायिका ने किया है। बिहारी देखिए, हम लोग दो ही चीजों के बयान या निर्णय या घोषणा का संज्ञान लेते हैं, या तो कोई राजनीतिक दल हो या कोई सरकार हो। अब इंडिविजुअल एक आदमी कोई कुछ बोल रहे हैं, कल हो के वही पार्टी कहेगी कि ये उनका व्यक्तिगत मत था। और हम आप लोगों से भी यही आग्रह करते हैं, किसी एक आदमी के किसी विवादित बयान को इतना तूल आप लोग भी नहीं दीजिए। और कोई विभाजनकारी बात है, लोगों में मतभेद पैदा करने वाली बात है, या कोई गलत चीज को तरजीह देने वाली बात है, वैसे गंदे बयानों को कृपा करके मीडिया भी तरजीह नहीं दे। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इस तरह का फैसला किया। सरकार सही तरीके से नहीं रखी। अपना पक्ष सही अगर वो इतने हमदर्द थे तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनने की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। वो कहाँ थे? वो इस बीच में कहाँ चले आ रहे हैं? और आज भी उनकी ईमानदारी तो तब देखी जाएगी ना, जब आज सरकार तो आज भी मुस्तैद है और केस आज भी चलेगा। सरकार, बिहार सरकार का ही केस चल रहा है। इन लोगों को तो जैसे ट्रेन छूट जाती है ना, तो इन लोगों को लग रहा है कि ये सब काम हो गया, मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को वाहवाही मिल रही है, हम लोग कहीं हैं नहीं। तो जो ट्रेन खुल चुकी है उसके पीछे पीछे ये रेलवे खाली रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, जो थोड़ा क्रेडिट हमको भी मिल जाए, इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन उसने हम लोगों के आवेदन को यानी पिटीशन को एडमिट कर लिया है। मतलब वो कोई इंटरिम फैसला नहीं देके या इंटरिम रोक नहीं लगा के, वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। इसलिए सच पूछते हैं तो जो स्थिति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की चल रही थी, उसमें इस आदेश से अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई नई स्थिति नहीं आई है। और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, अब आप सोचिए कि हमारे विपक्षी दलों के लगभग सभी दलों के सभी सदस्य विधानसभा में अंतिम दिन में क्या मांग कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि आरक्षण बढ़ाने संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश यह विधानसभा करे। आप सब लोगों ने सुना था और हमने उस दिन भी कहा था कि जहाँ तक 9वीं अनुसूची में डालने की बात है, तो ये तो जिस दिन कानून बना था उसी के तुरंत बाद बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को उसी समय लिख दिया था कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और उसके बाद जो इस कानून को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है। मतलब निरस्त कर देने का मतलब हुआ कि आज के दिन में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, कानून ही नहीं है। तो हम विधानसभा में यही कह रहे थे कि आप किस कानून को 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं? जब कानून वो अलाइव था, जिंदा था, जब राज्य सरकार के फैसले पर विधानसभा में वो कानून बना था, तो उसकी हिफाजत के लिए, तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए
मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी, पत्र भी लिखा था। और आज जब उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है, तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? ये सीधा सामान्य समझदारी की बात है। तो खैर, एक तो पता नहीं वो समझे ही नहीं इस बात को, या समझ के कोई जानबूझ के मैंने पब्लिक में अपना क्रेडिट स्कोर करना चाह रहे थे, क्योंकि जातीय गणना करा करके जो दलित, अति पिछड़े वर्गों की सही संख्या की पहचान करके उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया। उसके लिए कानून भी बना। ये पूरे बिहार की जनता ने देखा है, और खास के गरीब तबका जिनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, वो लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो कौन ये किया है और कौन करना चाहता है। तो हमको लगता है कि इन लोगों को बदहवासी है कि पब्लिक जो सारे मतलब गरीब लोग मुख्यमंत्री जी और एनडीए के पक्ष में हैं, इससे ये विचलित हैं, परेशान हैं, सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ रहे हैं। जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि इसको अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा कर दी। हमने विधानसभा में भी कहा था कि हम लोग जो उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने अपील की है, और हम लोग आज अगर उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश नहीं भी दिया है और पूरी सुनवाई के बाद वो आदेश करना चाहते हैं तो उनको अधिकार है। लेकिन आज भी बिहार सरकार और हम सभी लोग आशान्वित हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय गहराई से हम लोगों के मामले को देखेगा कि हम लोगों ने तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का समुचित आधार दिया है, जनसंख्या से लेके सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं कि बढ़ाने का पर्याप्त आधार है, इसलिए हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम लोग आज भी आशान्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई करके हम लोग के पक्ष में फैसला देगा। और हमने कहा था कि एक बार उच्चतम न्यायालय से हम लोगों के पक्ष में फैसला आ जाने दीजिए, यानी अगर वो फैसला आ जाता है तो वो कानून फिर से अस्तित्व में आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार उसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा करेंगे। इसलिए ये मुद्दा आज जो बात आई है उससे आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और न ही उससे सरकार के स्टैंड में कोई माने गिरावट या कोई घटोतरी होती है। हम लोगों ने तो कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरी सुनवाई करके करेंगे, अंतरिम आदेश नहीं देंगे। इसमें क्या है, ये तो वो जाने वाले हैं, आपको न्यूज़ दिए हैं, आप लोग दिखा ही रहे हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग अरे सवाल बिना यात्रा के नहीं उठा रहे हैं, इसमें क्या न्यूज़? वो जाने वाले हैं तो आप बता रहे हैं। जो बैठक हुआ था नीति आयोग का, उस पर तेजस्वी ने कहा कि ये भाजपा की बैठक थी, बिहार के इतना कुछ बात नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने अपना जमीर बेच दिया है। उसमें तो सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, तो भाजपा की बैठक कैसे हो गई? ममता बनर्जी आई थी और उनके प्रदेश का समय सबसे अंत में आने वाला है। उनके विशेष अनुरोध पर उनको पहले बुलवाया गया, तो ममता बनर्जी भाजपा की मुख्यमंत्री हैं। भाजपा अपने मन से कोई कुछ बोलता है तो जरा सच्चाई के साथ खुद भी मिलाया करिए आप लोग। सर, विधानसभा सत्र के दौरान बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और चर्चा है कि वो फिर से जेडीयू में आ सकती है। क्या लोगों को समझ में आने लगा नीतीश कुमार कितने कद्दावर हैं? उनका साथ छोड़ना मतलब देखिए, अब बीमा भारती जी मिले नहीं मिले ये अलग बात है,
और इस बात का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ मतलब भी नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे किसी दल में रहें, कल हमारे दल में थे, आज उधर हैं, और कौन मिलता है मुख्यमंत्री से, इससे कोई हमारे दल का स्टेटस बढ़ने घटने की बात नहीं है। जहाँ तक मुख्यमंत्री कितने कद्दावर नेता हैं और जनता दल यू की बिहार में क्या अहमियत है, वो तो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हुआ है कि कोई एक चीज जो खास तौर से देश भर के मीडिया के लोग मान रहे थे, आप लोग, कि इस चुनाव में सबसे अधिक नुकसान जदयू का और नीतीश कुमार का होगा। नतीजे ने क्या साबित किया? नतीजे ने यही साबित किया कि पूरे देश में अगर किसी एक नेता का चेहरा सबसे चमकता हुआ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच से निकला तो वो नीतीश कुमार थे। यही साबित हुआ, क्योंकि और आप सब जगह से देख लीजिए। आप एक आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन फर्क जरा करके देखिए कि आंध्र प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, दूसरे उनका राज था, जगनमोहन रेड्डी थे मुख्यमंत्री, उनके शासन से उब के लोगों ने इनको मौका दिया था। और हमारे यहाँ क्या है, आज तक सुने हैं कि 18 से 20 वर्षों तक जो मुख्यमंत्री या जो सरकार लगातार काम कर रही है, उसके विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी आवाज नहीं हो पूरे प्रदेश में। आप लोग भी तो पूरे चुनाव के दरमियान घूमे होंगे बिहार में, आप बताइए कि कहीं पर हमारे नेता के खिलाफ या हमारे सरकार की उपलब्धियों को नकारने की आवाज कहीं से आती थी कि नहीं नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया या सरकार ने कुछ नहीं किया? ये सोच के देखिए कि 20 बरस के बाद भी, लगभग 20 बरस पूरा होने वाला है, एक एंटी इनकम्बेंसी की आवाज पूरे 2 महीने के चुनाव कैंपेन में पूरे प्रदेश के किसी कोने में नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है, ये हमारे पार्टी की खासियत है, ये हमारे गठबंधन की